हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर राजस्थान से। हमने पिछली बार राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान की नदियों में उनका वर्गीकरण करते हुए राजस्थान बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान की नदियों को हम तीन प्रकार के से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती हैं। तीसरी है अंतः प्रवाही नदियाँ या आंतरिक प्रवाह प्रणाली। ऐसी नदियाँ जो राजस्थान की सीमा रेखा के अंतर्गत ही प्रभावित होती है, जो सिर्फ बारिश के मौसम ही में ही उनमें जल आता है और वो जल थोड़े टाइम बाद वो नदियाँ प्रवाहित होते हुए मिट्टी में ही समाहित हो जाती हैं। आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सामने राजस्थान का नक्शा है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में राजस्थान की चंबल नदी सर्वाधिक प्रमुख नदी है। देख रहे हैं आप नक्शे में, मतलब राजस्थान के पूर्वी भाग में जो भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। ये सारी नदियां चंबल नदी में मिलकर अपना जल प्रवाह करती है। आगे जाकर ये चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिलती है और यमुना आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस अफवाह तंत्र को कह सकते हैं अपन कि चंबल नदी अफवाह क्रम जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का तंत्र है राजस्थान का, उसको अपन चंबल नदी अफवाह तंत्र के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देख रहे हैं नदियां हैं। चंबल नदी राजस्थान की सर्वाधिक प्रमुख नदियों में से एक नदी है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में होता है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर के लगभग होती है, जो राजस्थान में मध्य प्रदेश के महू जिले के जनापाव पहाड़ी से इस नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना जिलों में बहती हुई चौरासीगढ़ के समीप जलप्रपात के रूप में यह चौरासीगढ़ से कोटा तक 113 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। ये हिस्सा राजस्थान में इसका प्रवेश द्वार है। चंबल नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 965 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान के झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती हुई यह नदी राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 20.90% हिस्सा रखती है। इस नदी के क्षेत्र में बीहड़ों की अधिक मात्रा है। बीहड़ मतलब रिवाइंस, गहरी घाटियाँ, जैसे राजस्थान के धौलपुर ये वाला बेल्ट है। इस बेल्ट में ऐसी बीहड़ गहरी गहराई तक ही नदी ने काट छाँट कर दी है, जो बीहड़ के रूप में विख्यात है। और इन बीहड़ों में डाकुओं का आश्रय स्थल है। चंबल नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के प्रमुख बांध हैं। पहला है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश नीमच में है स्थित है। दूसरा है कोटा बैराज या कोटा अवरोधक बांध, जो कोटा में स्थित है। इसी प्रकार से राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। और चौथा है जवाहर सागर बांध, जो कोटा में अवस्थित है। मुख्य रूप से कोटा विद्युत राजस्थान की विद्युत सप्लाई के लिए कोटा बैराज से ही अधिकतर पार्ट में बिजली सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट नदी बनास नदी है, जो राजस्थान की ऐसी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। खमनोर पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, वहाँ से बनास नदी का उद्गम हुआ है। इसका प्रवाह क्षेत्र 480 किलोमीटर है। आगे चलकर बनास नदी भी चंबल की सहायक नदी है। इसे वन की आशा के नाम से भी
जाना जाता है। यह नदी अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ से निकलती है, जो राजस्थान के राजसमंद, कांकरौली और नाथद्वारा के बीच में फैली हुई है। बनास नदी की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर है। यह नदी अरावली पर्वतमाला को काटते हुए उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, रेलमगरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व बूंदी होते हुए सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बेडच, कोठारी, खारी, मैनाली, बांडी, मानसी, धुंध व मोरेल नदियाँ हैं। भीलवाड़ा जिले के बिगोद व मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेडच व मैनाली नदियों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है तथा जिसका पूर्णतः प्रवाह राजस्थान में पाया जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र का पूरे राजस्थान में हिस्सा 9.80% है। इस नदी पर बीसलपुर नामक बांध परियोजना बनाई गई है, जिससे राजस्थान के जयपुर तक में यहाँ से पानी लाकर पेयजल की आपूर्ति पूरी की गई है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में अगली नदी है बेडस नदी, जिसे आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से निकली हुई है। ये बेडस नदी है यहाँ पर। गोगुंदा नामक पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। शुरुआत में इसे आयड नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आगे बढ़कर उदयपुर ज़िले में उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेडस नदी हो जाता है। 190 किलोमीटर बहने के बाद यह भीलवाड़ा के बिगोद के निकट बनास में मिल जाती है। गंभीरी, वागन एवं गुजरी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के नीमच के दक्षिण पश्चिम में की पहाड़ियों जावद से हुआ है। राजस्थान के निम्बाहेड़ा तहसील में बहते हुए यह चित्तौड़ के समीप बेडच में मिल जाती है। इस नदी पर गंभीरी परियोजना स्थापित है। इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 4,865 वर्ग किलोमीटर है। अगली नदी कोठारी नदी। यह भी बनास की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो राजसमंद जिले के उत्तर में दिवेर नामक स्थान से निकलती है। 145 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। आगे चलकर यह कोठारी नदी बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी पर मेजान बांध बनाया गया है। भीलवाड़ा नगर की जलापूर्ति इसी नदी से होती है। नेक्स्ट है खारी नदी। खारी नदी बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ। यह नदी देवगढ़ होते हुए टोंक जिले में देवली के समीप बनास में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। अगली नदी काली सिंध नदी है। इस नदी का भी उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले में देवास के पास बागली गांव की पहाड़ियों में हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। काली सिंध नदी आप देख पा रहे हैं इस ब्लॉक में। यह नदी कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में बहते हुए आगे चलकर नरेरा गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। आहू, परवन, उजाड़ व निवाज इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है बाणगंगा नदी। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले की विराट की पहाड़ियों से हुआ है। इस नदी का कुल अपवाह तंत्र की लंबाई 380 किलोमीटर है। बाणगंगा नदी का क्षेत्र ये वाला है। यह नदी जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है।
ये वाला हिस्सा सीमा बनाते हुए आगे आगरा तक, आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है पार्वती नदी। विंध्याचल के उत्तरी ढालों में सहूर क्षेत्र से इस नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी का कुल कैचमेंट एरिया या अपवाचन क्षेत्र है 65 किलोमीटर। ये पार्वती नदी है। यह चंबल की सहायक नदी है जो विंध्याचल के उत्तरी ढालों में सहूर क्षेत्र से निकलते हुए मध्य प्रदेश के कोटा जिले में 65 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए पालिया गांव के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है गंभीर नदी, जिसे गंभीरी के नाम से भी जाना जाता है। करौली की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम हुआ है। करौली से निकलते हुए आगे भरतपुर में बहती हुई यह नदी आगरा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। सिकरी व पांचना बांध इसी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट ब्राह्मणी या वामनी नदी है, जिसका उद्गम हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से बेगू तहसील चित्तौड़गढ़ से हुआ है। इस नदी का कुल लंबाई 98 किलोमीटर है। यह नदी बेगू तहसील सिंगोली मध्य प्रदेश के बोराव व भैंसरोडगढ़ में 98 किलोमीटर में की लंबाई में बहते हुए चंबल में मिलती है। इस नदी के तट पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग विद्यमान है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। और आखिरी नदी इस तंत्र की मेज नदी है, जो बिजौलिया तहसील की पहाड़ियों से निकलकर बूंदी लाखेरी के निकट व कोटा जिले की सीमा पर चंबल में मिलती है। इस नदी पर भीमताल जलप्रपात स्थित है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज जाना कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से प्रवाहित होती है और चंबल नदी की ये सभी नदियाँ सहायक नदियों के रूप में है। थैंक यू। मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।